नमस्कार साथियों, मैं सुमन सहायक आचार्य हिंदी सुमन हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब व विद्यार्थी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। और कलाम साहब के जीवन आदर्शों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सबको बताई, जैसे उनकी कुछ अनमोल वचन है कि सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो उनकी इन बातों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिले, जो लक्ष्य हमारा है उसको प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करने चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे रस खान का साहित्यिक परिचय। वैसे सामान्यतः तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कोटा विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की कक्षाओं के लिए ही लागू है, लेकिन हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते भक्ति काल के ये सर्वश्रेष्ठ कवि होने के कारण रस खान जी का जो साहित्यिक परिचय है वो हम सब के लिए ही उपयोगी है। तो आज के इस वीडियो में हम सब रस खान जी का साहित्यिक परिचय व उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय, उनकी भाषा आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अब है उनका संक्षिप्त जीवन परिचय कि उनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम रस खान। इनका जन्म हुआ 1573 ईस्वी में हरदोई जिले के अंतर्गत पिहानी ग्राम में। ये विकिपीडिया के अनुसार 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु के बारे में कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है। 1628 में ये वृंदावन में बताई जाती है और वो भी विकिपीडिया के अनुसार ही है। पिता एक संपन्न जागीरदार थे, लेकिन उनका नाम अभी ज्ञात नहीं है। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? ये कवि थे और कृष्ण के भक्त थे। कर्मभूमि इनकी ब्रज थी और गुरु इनके गोसाई विठलदास जी थे। और धर्म जन्म से मुसलमान, लेकिन बाद में ये वैष्णव विष्णु के उपासक बन गए थे। काल भक्तिकाल के कवि हैं ये। विधा इन्होंने कवित्व और सवैया में अपने पद लिखे। और विषय शगुन भक्ति। भाषा ब्रज, फारसी, हिंदी, तीनों तरह की भाषाएं ये लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रस खान व प्रेम वाटिका। कवि रस खान कृष्ण के भक्त थे और प्रभु श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण निराकार रूप के उपासक थे। विशेष रूप से तो ये सगुण रूप के ही उपासक थे। रस खान ने कृष्ण की सगुण रूप की लीलाओं का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। जैसे इन्होंने बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला आदि का चित्रण किया है। रस खान ने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं का बहुत ही सूक्ष्म बारीक वर्णन किया है। इन्होंने भागवत का अनुवाद फारसी में भी किया। इन्होंने भागवत गीता का अनुवाद फारसी में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक बार मुस्लिम हरिभक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी, कि इनके जैसे मुसलमान जो ईश्वर भक्त हैं उन पर तो करोड़ों हिंदुओं को वारा जा सकता है। और उनके मत में ये रस खान का नाम भक्तिकालीन मुसलमान कवियों में सर्वोपरि है। यानी भारतेंदु जी ने विशेष रूप से रस खान जी के लिए कहा था। कवि रस खान का जन्म। सैयद इब्राहिम रस खान का जन्म उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सन 1533 से 1558 के बीच कभी हुआ होगा। अकबर का राज्यकाल 1556 से 1605 है। ये लगभग अकबर के समकालीन ही है। और रस खान का जन्म स्थान पिहानी और कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के समीप है। कुछ लोगों के मतानुसार यह पिहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। अब इनकी मृत्यु के बारे में कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलते हैं। इनका जीवन परिचय। रस खान के जन्म के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। और इसी तरह से अन्य कवियों को लेकर भी उनके जन्म स्थान, उनके जन्म की तारीख, सन, इनको लेकर बहुत सारे कवियों के लिए मतभेद ही रहते हैं। अनेक विद्वानों ने इनका जो जन्म संवत है वो 1615 ईस्वी माना है।
और कुछ विद्वानों ने संवत 1630 ईस्वी माना है। रसखान स्वयं बताते हैं कि गदर के कारण दिल्ली शमशान बन चुकी थी और तब उसे छोड़कर वे ब्रज चले गए थे। ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर पता चलता है कि उपर्युक्त जो गदर है सन 1613 ईस्वी में हुआ था और उनकी बात से ऐसा प्रतीत होता है कि वह गदर के समय वयस्क थे, किशोर थे। दिल्ली शमशान की तरह बन चुकी थी, तो वो इतने समझदार तो जरूर थे कि वो उन परिस्थितियों को अच्छे से समझ सकते थे और उन्होंने उनका वर्णन किया है कि वहाँ से वो ब्रज चले गए थे। तो रसखान का जो जन्म है संवत 1590 ईस्वी मानना अधिक उचित प्रतीत होता है। भवानी शंकर याग्निक ने भी यही माना है। अनेक तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपने इस मत की पुष्टि भी की है। ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर भी यही तथ्य सामने आता है। अतः सबसे ज़्यादा यही मानना हुआ कि रसखान का जन्म 1590 ईस्वी में हुआ। अब आता है रसखान का व्यक्तित्व और कृतित्व। अब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है कि सैयद इब्राहिम उपनाम रसखान कवि का जन्म हरदोई जिले के अंतर्गत पिहानी ग्राम में सन 1573 ईस्वी में हुआ था। यह पहले मुसलमान थे और बाद में वैष्णव होकर ब्रज में रहने लगे। कि मूलतः तो ये मुसलमान थे लेकिन बाद में इन्होंने वैष्णव धर्म धारण कर लिया था। इसका वर्णन भक्तमाल में मिलता है। जो नाभादास जी की भक्तमाल रचना है उसमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है। उनके एक शिष्य कादिर बख्श हुए। सांसारिक प्रेम की सीढ़ी में चढ़कर रसखान भगवती प्रेम की सबसे ऊंची मंजिल तक कैसे पहुँचे, इस संबंध की 2 आख्याएं प्रचलित है। वार्ता में लिखा है कि रसखान पहले एक बनिए के लड़के पर अत्यंत आसक्त थे। वो बनिए के यहाँ काम करते थे और बनिए का बच्चा छोटा सा बच्चा था और उस पर वो इतने आसक्त थे कि वो उसका जूठा तक खा लेते थे। एक दिन 4 वैष्णव बैठे हुए बातें कर रहे थे कि भगवान श्रीनाथ जी से प्रीति ऐसी जोड़नी चाहिए जैसे प्रीति रसखान की उस बनिए के लड़के पर। कि 4 लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे कि हमें कृष्ण भगवान का जो रूप है श्रीनाथ जी, उनका बाल रूप है, उनसे उस तरह की भक्ति करनी चाहिए, उनसे उस तरह का प्रेम करना चाहिए कि जिस तरह का प्रेम रसखान जी को बनिए के बच्चे पर है कि वो उनका जूठा तक भी खा लेते हैं। और ये बात रसखान ने रास्ते में जाते हुए सुन ली। उन्होंने पूछा कि आपके श्रीनाथ जी का स्वरूप कैसा है। वैष्णव ने श्रीनाथ जी का एक सुंदर चित्र उन्हें दिखाया। चित्रपट में भगवान की अनुपम छवि देखकर रसखान का मन उधर से फिर गया और रसखान श्री कृष्ण जी की भक्ति करने लगे। प्रेम की विहल दशा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने पर यह गोकुल आ गए। फिर गोसाई विठलनाथ जी ने इनके अंतर में प्रेम को पहचान कर इन्हें अपनी ले लिया और इनका अपना शिष्य बना लिया और इस प्रकार रसखान जी श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त बन गए। रसखान जी की कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में 139 सवैये और कविताएं और प्रेम वाटिका में 52 दोहे जिनमें प्रेम का बड़ा ही अनूठा चित्रण किया गया। रसखान के सरस सवैये सचमुच बेजोड़ है, जिनका कोई जोड़ ही नहीं है। सवैये का दूसरा नाम रसखान भी पड़ गया। रसखान को रस की खान भी कहा गया कि उन्होंने अपने हर एक पंक्ति में जैसे रस भर दिया हो। शुद्ध ब्रज भाषा में रसखान ने प्रेम भक्ति की अत्यंत सुंदर प्रसादमयी रचनाएं की है। यह एक उच्च कोटि के भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और वो श्री कृष्ण जी से इस तरह से प्रेम करते थे कि वो हर रूप में कृष्ण जी के आसपास ही रहना चाहते थे। जिस तरह से उनकी ये लाइनें पढ़कर हम समझ सकते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नितनंद की धेनु मंझारन, पाहन हो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो बसेरो करी मिली, कालिंदी कूल कदम्ब किडारन। कि मानुष हो तो वही रस खानी। कि रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, इंसान बनूं, तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहता हूँ। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर मेरा अगली बार मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मैं ब्रज का ग्वाला बनना
चाहता हूँ, जिससे मैं ब्रज का ग्वाला बनूंगा तो कृष्ण जी के आसपास रह सकूंगा, उनके साथ गायें चरा सकूंगा। जो पशु हो कहाँ बस मेरू, और अगर मैं पशु बना तो उसमें मेरा कहाँ बस चलता है। चरो नित नंद की धेनु मझारन, और उसमें मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। यानी अगर मैं पशु बनूं तो मुझे गाय बनाया जाए, जिससे मैं नंद बाबा की गायों के बीच रह सकूं और श्री कृष्ण जी के आसपास भी रह सकूं। पाहन हो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो वही गिरी को, उसी पर्वत का जो धरो कर क्षत्र पुरंदन धारण, कि जिसको इंद्र से और गोकुल वो ब्रज के निवासियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने जिसको अपनी उंगली पर धारण किया था। यानी मैं पत्थर भी बनूं तो गोवर्धन पर्वत का बनना चाहता हूँ, जिससे मैं कृष्ण जी के चीज़ों के आसपास रह सकूं। जो खग हो बसेरो करी मिली, अगर मैं पक्षी बनूं तो कहाँ बसेरा करूं? कालिंदी, यमुना, कूल, किनारे, कदम्ब, कदम्ब नहीं कदम के डारन डालियों पर, कि अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर अपना बसेरा बनाऊं। इस तरह से रसखान जी हर रूप में, हर परिस्थिति में कृष्ण जी के आसपास ही रहना चाहते हैं। तो ये जो लाइन को अभिव्यक्त करती। रसखान की रचनाओं की साहित्यिक विशेषताएं। सैयद इब्राहिम रसखान के काव्य के आधार भगवान श्री कृष्ण है। रसखान ने उन्हीं की लीलाओं का गान किया है। उनके पूरे काव्य रचना में भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति की गई है। इससे भी आगे बढ़ते हुए रसखान ने सूफीज्म को भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्रकट किया है। इसे यह कहा जा सकता है कि वे सामाजिक एवं आपसी सौहार्द के कितने हिमायती थे। यानी रसखान जी को हिंदू मुस्लिम समन्वय का कवि भी कहा जाता है। रसखान की भक्ति भावना। हिंदी साहित्य का भक्ति युग संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में हिंदी के अनेक महाकवियों जैसे विद्यापति, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, नंददास, तुलसीदास, केशवदास, रसखान ने अपनी अनूठी काव्य रचनाओं से साहित्य के भंडार को संपन्न किया। इस युग में 17वीं शताब्दी का स्थान भक्ति काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रसखान आदि की रचनाओं ने इस शताब्दी के गौरव को बढ़ा दिया। भक्ति का जो आंदोलन दक्षिण से चला था वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल तक सारे भारत में व्याप्त हो चुका था। उसकी विभिन्न धाराएं उत्तर भारत में फैल चुकी थी। दर्शन, धर्म तथा साहित्य के सभी क्षेत्रों में उसका गहरा प्रभाव था। एक और सांप्रदायिक भक्ति का जोर था। अनेक तीर्थ स्थान, मंदिर, मठ और अखाड़े उसके केंद्र थे। तो दूसरी ओर ऐसे ही भक्त थे जो किसी भी तरह की सांप्रदायिक हलचल से दूर रहकर भक्ति में लीन रहना पसंद करते थे, यानी धर्मनिरपेक्ष भक्ति। रसखान इसी प्रकार के भक्त थे। वे स्वच्छंद भक्ति के प्रेमी थे। अब आती है रसखान जी की भाषा। 16वीं शताब्दी में ब्रज भाषा साहित्यिक आसन पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी, या इस तरह से कह सकते हैं कि भक्ति काल की प्रमुख भाषाओं में ब्रज भाषा आती है, क्योंकि अवधि और ब्रज दोनों का उस समय साहित्य में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। भक्त कवि सूरदास इसे सार्वदेशिक काव्य भाषा बना चुके अपेक्षा भाव धोतन में अधिक रमी है। जो उनकी सूरदास जी की भाषा है उसमें भावों को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा का व्याकरण बनाते समय रसखान, बिहारी लाल और घनानंद के काव्य अध्ययन को सूरदास से अधिक महत्व देते हैं। बिहारी की व्यवस्था कुछ कड़ी तथा भाषा परिमार्जित एवं साहित्यिक है। परिमार्जित मतलब शुद्ध एवं साहित्यिक है। बिहारी की जो भाषा है वो थोड़ी कठिन है और वैसे भी शुद्ध है और साहित्यिक है। और घनानंद में भाषा सौंदर्य उनकी लक्षणा के कारण बना है, लक्षणा शब्द शक्ति के कारण बना है। और रसखान की भाषा की विशेषता उनकी स्वाभाविकता है, वो स्वाभाविक भाषा है। उन्होंने ब्रजभाषा के साथ खिलवाड़ न करके उसके मधुर, सहज एवं स्वाभाविक रूप, जो ब्रजभाषा का जो सहज रूप है, स्वाभाविक रूप है, उसको अपनाया है। साथ ही बोलचाल के शब्दों को साहित्यिक शब्दावली के निकट लाने का प्रयास किया।
रसखान जी ने जो बोलचाल के ब्रज भाषा के बोलचाल के शब्द हैं उनको साहित्यिक शब्दावली के निकट लाने का प्रयास किया और इस तरह से उन्होंने श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए